हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम, परेशानी, बुरा वक़्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है यहाँ पे दोपहर के 2 बज रहे हैं और हस्बैंड जो है खैर से अपनी ड्यूटी से आने वाले हैं। उनके आने से पहले-पहले मैंने जी सबसे पहले उठते साथ ही जो है ना मैंने गोभी पकानी स्टार्ट की। आज जी हस्बैंड की फरमाइश थी कि जी आलू गोभी मैं खाऊँगा तो गोभी बना कर रखना। फैमिली जो है कॉल पे मौजूद थी, जिसमें मोहसिन, ममा, हनी, नतालिया और मम्मा के साथ पीछे मेरी भाभी कॉल पे। तो बस यानी कि भाभी कॉल पे कह रही हूँ, जो मेरी भाभी फ़ातिमा हैं वो, तो बैक पे वो भी थी। तो बस जी इसलिए बातें-शातें कर रहे थे, इसलिए मैं रेसिपी बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो यहाँ पे जी खाना हमारा बन चुका था और गोभी तो मैंने पका ली थी, लेकिन मेरा दिल कर रहा था अचार के साथ रोटी खाने पे और मैंने अचार भी ढेर सारा डाला। जबकि मैं अचार बिल्कुल भी नहीं खाती, मुझे पसंद ही नहीं है। तो दिल कर रहा था इसलिए मैंने रोटी के साथ जो है ना ये अचार खाया। आजकल मेरा अचार खाने पे बहुत दिल कर रहा है। ख़ैर यहाँ पे जी खाना-शाना खाने के बाद फटाफट जो है ना मैं रेडी हुई और आज हमें जाना था जी हॉस्पिटल। और जिस हॉस्पिटल में जा रही हूँ ये फ़र्स्ट टाइम था मुझे यहाँ पे विज़िट, आज फ़र्स्ट टाइम करना था और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी कि यहाँ पे कुवैत के हॉस्पिटल्स कैसे होते हैं। तो बाकी मेरे हस्बैंड जिस हॉस्पिटल में होते हैं वहाँ तो मैं आती-जाती रहती हूँ, लेकिन ये वाला जो हॉस्पिटल है ना यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम जाना था। काफ़ी मैंने इसका नाम भी सुना हुआ था और यहाँ पे मेरा फ़र्स्ट विज़िट था। तो कुछ मैंने सोचा कि जी कैंडी-शैंडी रख लेती हूँ अपने पर्स में, और होता है कभी एकदम से दिल कर आता है कुछ खट्टा-मीठा खाने पे। तो बस जी वो रख रही हूँ। ख़ैर, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मौसम जो है ना काफ़ी हद तक अब आहिस्ता-आहिस्ता चेंज हो रहा है यहाँ का। ख़ैर घर के अंदर तो बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा होता, क्योंकि सेंट्रल एसी है और एसी भी कभी-कभी जो है ना बंद करके बैठना पड़ता है। लेकिन बाहर के जो हालात हैं ना, कल मुझे एहसास हुआ कि हाँ यार, मौसम जो है ना अच्छा खासा चेंज हो गया है। गाड़ी में बैठे हुए भी गर्मी लग रही थी। यहाँ पे मैं आपको अपना अंगूठा दिखा रही हूँ, ये एक छोटी-सी जर बाहर निकल आई हुई थी। इसने जो मुझे पेन दिया ना मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल छोटी-सी थी लेकिन इतना दर्द कर रही थी ना मेरे लेफ़्ट हैंड की के बस। और साथ ही जो है ना मैं आपको अपने बाल दिखा रही हूँ, टशन दिखा रही हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि अपने बाल हर वक़्त खोल कर रखती हैं। हाँ, मुझे मेरे हस्बैंड को जो है ना मेरे खुले बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं अपने बाल खोल कर रखती हूँ और मुझे भी अपने पे ज़्यादा खुले हुए बाल ही अच्छे लगते हैं। तो ख़ैर अभी मैं आपको अपने लेफ़्ट हैंड का जो अंगूठा दिखा रही थी, अब मैं आपको अपनी राइट हैंड दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल छोटी-सी चोट है और ये यहाँ पे ना मैं खाना बना रही थी, तो एक छोटी-सी छींट ऑयल की जो है ना पड़ गई थी और उसके बाद मैंने फिर बर्तन धोए। यहाँ पे एक वाटर बैलून बन गया था, उसके बाद जी बर्तन धोते-धोते वो फट गया और मुझे इतनी पेन है इसमें, इतनी पेन, और मैं हँस रही थी अपने हस्बैंड को दिखाते हुए कि देखो ज़रा बिल्कुल छोटी-सी चोट है। लेकिन उस छोटी-सी चोट में जो है ना अच्छी खासी मुझे जो है ना पेन हो रही है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ जी फरवानिया हॉस्पिटल, जो कुवैत में है उनको पता होगा कि मैं कौन सा हॉस्पिटल आई हूँ। तो ये फरवानिया हॉस्पिटल है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ा था, बहुत खूबसूरत था। फर्स्ट मेरा यहाँ पे विज़िट था, तो अभी मैं काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी अंदर जाने के लिए। ज़्यादा क्लिप मैं शूट नहीं कर सकी क्योंकि प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है और मैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना डर-डर के वीडियो बना रही होती हूँ। मुझे डर होता है इस बात का किसी का फेस ना आ जाए, किसी का कुछ ना आ जाए। तो इसलिए जो है ना मैंने बस वही चीज़ें शूट की हैं जहाँ पे लोग कम हों, मतलब कि पब्लिक ज़्यादा नज़र ना आ रही हो। तो ये रहा जी यहाँ का फरवानिया हॉस्पिटल, बहुत बड़ा था। और अभी तो मैंने भी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, अगर मैं अंदर जाते हुए की बनाती तो बहुत लंबा मुझे जो है ना तो यहाँ मेरे पे हस्बैंड चलना पड़ा। पाकिस्तान में भी उन्होंने 3 हॉस्पिटल्स में जो है ना जॉब की है और तीनों ही इसी तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़े, बहुत खूबसूरत, साफ़ सुथरे सुथरे जो है ना हॉस्पिटल्स थे। बाकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आपको पता है फिर उनके हालात किस तरह के होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो लाहौर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है ना वो साफ़ सुथरे ही हैं, लेकिन जो प्राइवेट हैं वो आपको पता है फिर उससे भी ज़्यादा जो है ना साफ़ सुथरे ही होते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा कुछ काम था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। मैं 3 से 4 घंटे जो है ना मुझे यहाँ पे लग गए थे और उसके बाद जो है ना अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए।
हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि अगर तुम्हारा दिल है, तबीयत है तो चलते हैं। मैं कह रही थी नहीं, आए हैं इतनी दूर से तो जी शॉपिंग वॉपिंग करके ही जाते हैं। मेरे हस्बैंड की एक आदत है, मेरे हस्बैंड जो है ना अपने शूज़ 3 से 4 महीने बाद चेंज कर लेने होते हैं और उनको जी नए नए शूज़ चाहिए होते हैं। तो उनको मैंने ये बोला था कि अपने लिए जी शूज़ ले लो। तो बस जी अभी हम लोग जा रहे हैं अल नसर पे। 2-3 ब्रांचेज़ हैं यहाँ पे अल नसर की, लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम जिस ब्रांच में अल नसर की गई थी ना, सबसे अच्छी ब्रांच जो है ना मुझे अल नसर की वही वाली लगी थी। उसके बाद मैं 2 दफ़ा जब गई हूँ ना तो वो मुझे चेंज ही मिली। लेकिन जो सबसे बेस्ट ब्रांच थी, जब मैं नई-नई कुवैत आई थी तो 1 मंथ के बाद जब मैं उम्रा करने गई थी तो मैं उस अल नसर ब्रांच पे गई थी ना, तो वहाँ पे मुझे बहुत वैरायटी मिली थी। मतलब कि सैंडल्स की, शूज़ की, यानी कि बहुत कुछ था उस अल नसर में। अब वो कौन से वाला अल नसर है वो मुझे नहीं पता। वो नीचे बेसमेंट में जाकर उन्होंने सारे रैक वगैरह बनाए हुए थे शूज़ के। ये वाला अल नसर बहुत छोटा सा था। हम गए और हम लोग वापस आ गए, फिर दोबारा से जो है हम दूसरे अल नसर पे गए। तो यहाँ पे हमें कुछ भी समझ में नहीं आया था। तो अब हम दूसरी साइड पे जाएंगे। ज़ईम अपने लिए जो है ना जॉगर्स शूज़, उनको जो भी देखना है वो देख लेंगे। अपनी कंट्री हो ना तो बंदा बहुत ही मज़े से जो है ना घूम फिर रहा होता है। मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लैंग्वेज की। यहाँ पे हर बंदा जो है ना अरबी ही बोल रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना मैं कंफ्यूज हो रही होती हूँ। तो मैं अभी जिसे कहते हैं ना ईज़ी होकर शॉपिंग करना, घूमना फिरना, वो वाला मज़ा मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो मैं इनको ये कहती हूँ यार, बहुत प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे हो रही है। मैं बाकू गई थी, वहाँ पे भी मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और इसके अलावा सऊदीया भी गई हूँ, वहाँ पे भी नहीं हुई। लेकिन यहाँ कुवैत में जो है ना जो नॉन मुस्लिम है, मतलब कि जो बांग्लादेश से भी आए हुए हैं, जो इंडिया से भी आए हुए हैं, वो लोग भी अरबी बोल रहे हैं। मतलब कि वो इतने इतने साल से यहाँ पे हैं। पाकिस्तानी जो हैं वो भी जो है ना अरबी बोल रहे हैं, मतलब कि लोगों ने सीख ली हुई है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ईम ने भी जो है ना बहुत अच्छी जो है ना अरबी सीख ली हुई है। ज़ईम भी बहुत अच्छी बोल लेते हैं, तो मेरे तो ऊपर से गुजर जाती है। तो मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि ज़ईम कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, मैंने भी अरबी सीखनी है, कब आएगी मुझे। तो ज़ईम हंसते हैं इस बात पे। तो यहाँ पे जी मुझे जाते ही ये वाला शूज़ जो है ना पसंद आया, तो मैंने कहा ज़ईम आप यही वाला लो, पहन कर देखो कैसा लगता है। तो बस यहाँ पे ज़ईम ट्राई कर रहे हैं और ज़ईम को भी पसंद आया। ज़ईम जो है ना शॉपिंग करने में बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा। इनको जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती और मुझे जल्दी ही चीज़ पसंद आ जाती है और मैं ले लेती हूँ। लेकिन ज़ईम को जब मैंने शूज़ दिखाए तो ज़ईम को पसंद आए। यहाँ पे बच्चों की इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, छोटे छोटे शूज़ थे। शुरू से जो है ना मैं बच्चों की चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। जब भी हम लोग शॉपिंग करने जाते थे ना तो मैं ज़रूर ये चीज़ें देखा करती थी और देखती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा कैमरा घुमा लेती हूँ। यहाँ पे जी मैं देख रही थी जी स्पाइडरमैन वाले, हमारा जो मोहम्मद है हनी का बेटा, उसको जी हर चीज़ स्पाइडरमैन वाली ही चाहिए होती है। तो बस अभी मुझे ज़ईम कह रहे थे कि मैंने अपने लिए शूज़ ले लिए, तुम भी कुछ अपने लिए ले लो। तो मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। कहते नहीं, लो 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 अपने लिए कुछ लो। मैंने कहा नहीं यार, मुझे चाहिए नहीं, मुझे अभी कुछ लेना ही नहीं, जब लेना होगा ना मैं फिर बता दूँगी। तो बस मूड ख़राब कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो जी ले ही लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे सैंडल्स लगी हुई थी, बहुत अच्छी सैंडल्स लगी हुई थी, लेकिन अभी मेरा कोई मूड नहीं था सैंडल लेने पे। और फिर मैं आ गई इस साइड पे। मैंने कहा चलो यार घर पहनने के लिए जो है ना कोई जूती ही ले लेती हूँ। तो मैं ज़्यादातर जो है ना मेडिकेटेड ही पहनती हूँ और यहाँ पे मैं अभी मेडिकेटेड जूती ही देख रही हूँ। ये सामने वाली साइड पे ना ये सारी रबड़ की जूतियाँ लगी हुई थी, तो मैं वो देख रही। तो ज़ईम कहते हैं लेनी है, रबड़ की ही लेना, अच्छी चीज़ कभी ना लेना, रबड़ की उठाना। मैंने कहा यार मैं तो जस्ट देख रही हूँ। ये वाली जो है ना मेडिकेटेड थी, ये मुझे अच्छी लगी थी और दिखने में सिंपल थी, लेकिन जब मेरे पाँव में पहन कर देखी तो मेरा वैसे हमेशा यही होता है कि मैं माइनर सी जो है ना नीचे हील लेती हूँ। उससे ज़रा ये है ना कि आपकी हील में पेन भी नहीं होता और आपकी बैक कमर में भी दर्द नहीं होता। इसलिए तो मैं दोबारा से कैमरा जब यहाँ लेकर आई, ज़ईम कहते तुम बार बार आ जाके इधर ही क्यों आ रही हो। मैंने कहा यार मैं दिखा रही हूँ कि ये पाकिस्तान में भी ये जूतियाँ जो है ना 300 की 400 की मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे 2 kg की लगी हुई थी। अगर 2 kg हो तो पाकिस्तानी 2000-1900 इतना बनता है। तो मैंने कहा यहाँ पे देखो ये सारी जूतियाँ पाकिस्तान में जो है ना 300 400 हर 500 तक की भी अब मिल जाती है। पहले एक वक्त तब आके 300-400 की मिल जाती थी। तो यहाँ पे गुस्सा कर रहे थे कि तुमने यही लेनी है, तुम बार बार कैमरा इधर लगा रही हो। तो मैंने कहा यार मैं वैसे ही दिखा रही थी। तो ये वाली जूती जो है ना जब मैंने पहन के देखी ना, उफ सुकून जिसे कहते हैं ना, सुकून मिल गया मुझे। तो मैं ज़ईम को कहती थी ज़ईम ये मुझे बड़ी लग रही है, मेरा पाँव आगे जा रहा है। कहते नहीं बड़ी नहीं है, ये लो।
तो बस मैंने फिर ये ले ली और इसके प्राइस थे 5 KD। और मेडिकेटेड जूती पाकिस्तान में भी इतनी रेंज में ही मिलती है। और यहाँ पे मैं देख रही थी रॉम्पर्स वगैरह लगे हुए थे, इतने क्यूट लग रहे थे ना माशाल्लाह, बच्चों के कपड़े वैसे ही बड़े प्यारे लगते हैं। तो खैर शॉपिंग हमारी यहाँ पे हो गई थी और ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं लिया। ज़ईम कह रहे थे बाहर से डिनर करते हैं, तो मैंने ये कहा कि नहीं, डिनर मैं घर जाकर ही करूँगी, बाहर मुझे कहीं पे भी बैठकर कुछ भी नहीं खाना। तो ज़ईम को मैंने ये बोला कि आप ऐसा करो कि ऑर्डर कर दो, हमारे घर जाते जाते तक जो है ना खाना घर पहुंच जाएगा। तो बस यहाँ पे जल्दी से जो है ना अब हम लोग बिल करवा लेंगे। ज़ईम जो है अभी ड्राइवर को कॉल कर रहे थे कि बस आ जाओ बाहर, हम लोग रेडी हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी छोटे छोटे क्यूट से क्लचेस, जो कि मैं मलिहा के लिए अपने माइंड में बनाकर बैठी हुई थी। मैं जब पाकिस्तान से आ रही थी तो मुझे कहती है कि लाला जब आपने अब नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान आना है तो मेरे लिए आपने ना टेनी चीज़ें लेकर आनी है, लाइक क्लचेस, इस तरह की चीज़ें। तो मैं ये वीडियो बना रही थी और देख रही थी, और ये ब्रेसलेट देखते देखते ना मुझे कुछ याद आ गया। मेरे हस्बैंड ने मुंह दिखाए में मुझे ना इस तरह की गोल्ड की ब्रेसलेट दी थी, जो कि पिछले साल जब मैं अपने ससुराल गई थी ना, तो हम लोग बाहर डिनर करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे ये मेरे हाथ से गिर गई थी, मुझे पता ही नहीं लगा। वो तो नेक्स्ट डे सुबह जाकर पता लगा कि मेरे हाथ से ब्रेसलेट गिरी है। तो सेम टू सेम वो ऐसी ही थी, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि ये वाली ब्रेसलेट मेरे हर वीडियो में मेरे हाथ में होती थी। तो बस यहाँ पे जी हमारी शॉपिंग हो गई थी, बिल शिल हमने करवा लिया था, और बाहर ड्राइवर भी हमारा जो है ना आ चुका है। एक और बात, 1 या 2 दिन का गैप जो है ना मेरी वीडियो में आ जाता है, उसकी रीज़न यही है कि बस सुस्ती हो रही होती है। और वीडियो तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर करने में, एडिटिंग करने में आपको पता है टाइम लगता है। तो बस इसलिए जो है ना 2-2 दिन का गैप आ जाता है वीडियो बनाने में। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके साथ वीडियो शेयर करने की। अगर 2 दिन का गैप आ भी जाता है तो उसके लिए माजरत, और थैंक यू सो मच बेतहाशा प्यार के लिए। खैर यहाँ पे अभी हम लोग कार में बैठेंगे, और घर आते जो है ना हमारा ये खाना भी जो है ना आ चुका था। और ये हमने जी मंगवाया था, इसको पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन जो भी था बहुत मज़े का था। शॉर्मे की आप कह लें बाइट्स बनी हुई थी, और इसके अंदर 3 तरह के जो है ना फ्लेवर थे। एक में चिकन था, एक में चिकन प्लस जो वेजी था, एक में जो है कीमा था, और इस तरह से ऊपर उन्होंने फ्राइज़ थे, और ये खीरा और साथ में कोकम्बर और साथ में कैरेट थी, सॉरी खीरा कह रही हूँ, कोकम्बर कह लें या खीरा कह लें, जो भी कह लें। खैर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। सांस चढ़ गया मुझे। अब सब कहेंगे आपको सांस चढ़ रहा है, अब ठीक तो है ना, ठीक तो है ना। हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जब दीजिए इजाज़त, बाय बाय।